ओम शांति। ओम गुरुदेवाय नमः। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम। यहाँ संत और सनातन चैनल है जो पूरी तरह से समर्पित है महान गुरुओं और संतों के चरणों में। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस साधना स्थल रूपी चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म के सत्य को साझा करने, संतों की प्रेरणादायक आत्मकथाओं को सुनाने और भारतीय ग्रंथों और इतिहास के अद्वितीय ज्ञान को प्रस्तुत करने का संकल्प लिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं अर्जुन के भगवान कृष्ण में परिवर्तित होने की कथा पर आधारित इस वीडियो को। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। अर्जुन का एक पल के लिए नारायण बनना, यह एक अनसुलझी घटना है। आइए सनातनियों इस घटना का रहस्य ग्रंथों के अनुसार समझते हैं। महाभारत के युद्ध के कई प्रसंग रहस्य और आध्यात्मिक रहस्यों से भरे हुए हैं। उनमें से एक अत्यंत दुर्लभ और रोचक कथा यह है कि युद्ध के दौरान अर्जुन एक पल के लिए नारायण बन गए और श्री कृष्ण ने अर्जुन की भूमिका निभाई। इस घटना का उल्लेख मुख्य धारा के महाभारत में सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन यह विभिन्न पौराणिक व्याख्याओं, पुराणों और संतों की कथाओं में सुनाई देती है। आइए इस रहस्यमयी अदला बदली का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। कथाओं के अनुसार यह प्रसंग महाभारत के युद्ध के सबसे भीषण समय में घटित होता है, जब अर्जुन मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत थक चुके होते हैं। महाभारत के युद्ध का यह वह क्षण था जब कौरवों के शक्तिशाली योद्धाओं के साथ लगातार युद्ध करते करते अर्जुन की धैर्य और सहन शक्ति चरम पर आ चुकी थी। अर्जुन को यह अनुभव होने लगा था कि वे अब आगे नहीं लड़ पाएंगे और संदेह में घिर गए थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला रची। एक पल के लिए कृष्ण और अर्जुन की आत्माएं अदल बदल गईं। अर्जुन को नारायण की शक्ति मिली और कृष्ण अर्जुन के समान साधारण योद्धा हो गए। लेकिन यह स्थिति केवल कुछ ही क्षणों तक चली। यह दिव्य अदला बदली कई आध्यात्मिक संकेतों और शिक्षाओं से भरी हुई है। अर्जुन की शक्ति की सीमा का अनुभव कराना। अर्जुन भले ही युद्ध में सबसे महान धनुर्धर थे, लेकिन उनकी शक्ति और ज्ञान केवल एक मानव योद्धा तक सीमित थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अनुभव कराया कि नारायण की शक्ति कैसी होती है। इस शक्ति का अनुभव अर्जुन के लिए बहुत ही क्षणिक था, लेकिन इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह ईश्वर की लीला का एक अंश मात्र है। कर्म और अहंकार से मुक्ति का संदेश। अर्जुन, जो एक योद्धा होने के नाते अपनी वीरता पर गर्व करते थे, उन्हें इस घटना ने यह शिक्षा दी कि उनकी सफलता का मूल स्रोत उनका व्यक्तिगत परिश्रम नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है। यह प्रसंग अर्जुन को अहंकार से मुक्त करने के लिए रचा गया, ताकि वे समझ सकें कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अधीन है। ईश्वर और मानव का संबंध। इस घटना से यह भी संकेत मिलता है कि ईश्वर और भक्त के बीच कोई अंतर नहीं होता, जब भक्त समर्पण के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम भक्त और मित्र थे, उस पल के लिए श्री कृष्ण के साथ अद्वैत एकत्व की स्थिति में पहुंच गए। श्री कृष्ण का संदेश कोई भी अपराजय नहीं है। अर्जुन को यह एहसास कराने के लिए कि वे स्वयं युद्ध के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, श्री कृष्ण ने यह दिव्य खेल रचा। युद्ध में विजय या पराजय केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होती है, न कि किसी योद्धा के कौशल पर। अर्जुन का अनुभव क्षणिक दिव्यता। अर्जुन ने इस अदला बदली के दौरान दिव्य चेतना का अनुभव किया। वह एक पल के लिए युद्ध के समस्त पथ और संभावनाओं को देख सके। कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन विजयी होगा,
और युद्ध का अंत कैसे होगा। लेकिन जैसे ही यह स्थिति समाप्त हुई, अर्जुन फिर से एक साधारण मानव योद्धा बन गए। इस क्षणिक अनुभव ने अर्जुन को यह स्पष्ट कर दिया कि मानव बुद्धि और शक्ति से सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस घटना का एक और गूढ़ अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह घटना भी इसी संदेश को प्रतिपादित करती है। अर्जुन ने जो भी अनुभव किया वह यह समझने के लिए था कि मानव के कर्म तभी सफल होते हैं जब वे ईश्वर के मार्गदर्शन में होते हैं। इस प्रसंग की प्रतीकात्मकता, यह घटना बताती है कि हर मनुष्य के भीतर दिव्यता का अंश है, लेकिन उसे अहंकार रहित होकर उस दिव्यता को पहचानना होता है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि पूर्ण समर्पण ही मानव जीवन की सार्थकता है। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि भगवान की लीला को समझना मनुष्य के लिए हमेशा संभव नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास करना जरूरी है। आइए सनातनियों, आपको ले चले डिजिटल आर्ट की दुनिया में। प्रभु की अद्भुत, अकल्पनीय सुंदर चित्रों की दुनिया में आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकेंगे। यह नवीनतम चित्र हमारे टीम द्वारा सृजित किया गया है। वीडियो में हमारा विनम्र प्रयास होगा कि हम जैसे साधारण जन सनातन के महान गुरुओं के जीवन यात्रा और सनातन ग्रंथों के ज्ञान के प्रकाश को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपके मन में श्रद्धा के भाव जगाना और सनातन धर्म की शक्ति का आभास कराना है। वीडियो देखने के लिए सारे सनातनियों को धन्यवाद। सच्चे सनातनी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय मातृभूमि।